ये चांदनी का घर कौन सा है आपको मालूम है? बताया गया कि इस गली में कहीं घर है, बट शायद ये गली तो मुझे लगता है कि खत्म हो गई है। इससे पहले कोई घर। चांदनी विश्वकर्मा आपका ही नाम है? जी। आप ही चांदनी विश्वकर्मा जी। हैं? टॉपर चांदनी विश्वकर्मा आप ही हैं? जी। मुख्यमंत्री जी आपके ही घर आए थे? जी। अरे वाह, तो डेस्टिनेशन हमें मिल गई है। यही है चांदनी विश्वकर्मा, जिन्हें हम ढूंढ रहे थे, गलियों से ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं और ये उनका घर है। तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? ऑफ कोर्स। चलिए चलते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे घर आए थे, तो ये मोमेंटो उन्होंने ही मुझे गिफ्ट दिया था। अरे वाह, सॉरी, मैं आप लोगों को पिलाना भूल पानी पिलाना भूल गई। इतनी खुशी है मुख्यमंत्री जी के आने की। ये मेरी फ़ोटो है और ये मेरे बर्थडे गिफ्ट पे मेरी फ्रेंड्स ने दिया था। ये हम लोगों के हाथ हैं। जब मुख्यमंत्री जी घर पे आए तो आपको कैसा लगा? उस टाइम तो मुझे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कभी सपने दिखाती थी हमारी लड़की के मम्मी एक अपनी भी पहचान बनेंगी, लोग बाग आपको भी जानेंगे। तो मेरा वो सपना पूरा हुआ, तो इसके खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। मैंने यहाँ लिख रखा था MP टॉपर रैंक 1, तो सिर्फ मुझे वही दिखता था। उसके अलावा क्या गर्मी लग रही है, क्या ठंडी लग रही है, कहाँ से पानी गिर रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। सिर्फ मैं पढ़ती रहती थी। मेरा कृष्ण जी की ये पंक्तियाँ हैं कि जब छोड़ना ही था तो इतने दूर आए क्यों पार्थ। तो ये एकदम मेरे दिमाग में ऐसे हो गया कि हाँ, जब इतनी मेहनत कर चुकी तो थोड़ी और मेहनत के लिए क्यों रुकना। तो ये लिख लिया है मैंने, और खुद को बार बार आत्मविश्वास दिलाने के लिए कि तुम कर सकती हो। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है, जो कई बार थोड़ी सी भी छोटी मोटी मुश्किलें आती हैं ना, उन छोटी मोटी मुश्किलों में हार मान लेते हैं। अक्सर आप पेपर में पढ़ते ही होंगे, मैं यहाँ उन चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहता, बट मैं चाहता हूँ कि आप एक मैसेज दें उन बच्चों के लिए जो कहीं भी कभी भी पढ़ रहे हैं और ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ उनके पास सुविधाओं की कमी है। उनको लगता है कि नहीं, शायद ये होता तो हम ये कर लेते और ये होता तो हम ये कर लेते। ऐसे बच्चों के लिए, और जो थोड़ी सी भी मुश्किल में हार मान लेते हैं, उन बच्चों के लिए आप एक कोट कहिए और अपनी बात को खत्म कीजिए। अपनी एक ज़मीं अपना आसमान पैदा कर, अपने ऊपर अपने लिए इतिहास पैदा कर, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, अपने ऊपर एक विश्वास कायम कर। चांदनी का घर वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बताया है कि इस गली में है, इस गली में है, लेकिन पूछते पूछते हम लोग यहाँ तक आ गए। एक दुकान है यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। ये चांदनी का घर कौन सा है आपको मालूम है? किस गली में? ये सामने से जाना है? अच्छा ठीक है, तो ये घर बताया फाइनली, इस गली में जो घर है वो बताया है। अपन चलते हैं। हुनर जो है कभी सुविधाएं नहीं देखता, और अगर उसको निखरना है तो फिर वो इन तंग गलियों से निखर कर भी बहुत ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। आज ये गलियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वैसे तो चांदनी विश्वकर्मा के बारे में सब लोग जान ही चुके हैं, क्योंकि वो टॉपर रही है इस वजह से। लेकिन यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए हो गया है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आए हुए थे, और उनका जो घर है वहाँ पर घर आने के बाद उसको उन्होंने प्रशंसा पत्र भी दिया है और उससे मुलाकात भी की। बताया गया कि इस गली में कहीं घर है, बट शायद ये गली तो मुझे लगता है कि ख़त्म हो गई है। इससे पहले कोई घर हो सकता है। मैं एक मिनट पीछे चल के देखता हूँ। ये दरवाज़ा, ये तो बाहर से बंद है। ये चांदनी, आप चांदनी विश्वकर्मा आपका ही नाम है? जी। आप ही चांदनी विश्वकर्मा हैं? टॉपर चांदनी विश्वकर्मा आप ही हैं? जी। मुख्यमंत्री जी आपके ही घर आए थे? जी। अरे वाह, तो डेस्टिनेशन हमें मिल गई है। यही है चांदनी विश्वकर्मा, जिन्हें हम ढूंढ रहे थे, गलियों से ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए हैं और ये उनका घर है। तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? ऑफ कोर्स। चलिए चलते हैं, आइए। ये चांदनी के घर में हम आए हैं। चांदनी के बारे में अब तक तो आप सब लोग बहुत सारी चीज़ें सुन चुके होंगे, जान चुके होंगे। कॉमर्स की जो टॉपर हैं मध्य प्रदेश में, वो चांदनी विश्वकर्मा है। तो चांदनी, बहुत स्वागत है आपका, आप सर बैठिए। बैठिए ना। अच्छा, मुझे पहले आप परिचय कराइए, आप कौन कौन है आपकी सर, फैमिली में? मम्मी, अच्छा, पापा और वो छोटा भाई। छोटा भाई है। जी। अरे वाह, बैठिए चांदनी। तो चांदनी की यही वो पंक्तियां हैं जिन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट करते हुए जिक्र किया है, और कहा है कि ये पंक्तियां उन्हें भी प्रेरणा देती हैं। तो चांदनी की उम्र भले ही बहुत छोटी है, लेकिन उनकी जो जीवन की कुंजी है, सफलता की जो कुंजी है, वो भी मुख्यमंत्री ने अपनाई है। और ये जो पंक्तियां मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ कि अपनी एक ज़मीं अपना आसमान पैदा कर,
अपने लिए इतिहास पैदा कर, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, अपने ऊपर एक विश्वास कायम कर। मैं चांदनी चाहूँगा कि आप भी पढ़ के बताओ एक बार। अपनी एक ज़मीं अपना आसमान पैदा कर, अपने ऊपर अपने लिए इतिहास पैदा कर, कुछ भी मुश्किल नहीं इस दुनिया में, अपने ऊपर एक विश्वास कायम कर। वाह, तो इस पे तो तालियां हो चुकी हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि चांदनी की जो ख्याति है वो लगभग हर जगह पहुंच चुकी है, बट आज चांदनी के घर आने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सबसे अहम वजह है, वो दरअसल यही पंक्तियां हैं जिन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी जिन पंक्तियों से प्रेरणा मिली है। चांदनी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज का दिन कैसा गुजरा, पिछले 24 घंटे कैसे गुजरे हैं? सबसे पहले कौन आया, कैसे आपके पास सूचना आई कि मुख्यमंत्री आपके घर आ रहे हैं, फिर क्या क्या हुआ? मैं चाहूँगा कि आज आप ही रिपोर्टिंग करें। मैं अपना माइक जो है अब ये यहाँ रख देता हूँ। चलो। सबसे पहले तो कल शाम को ऐसे 7 बजे समथिंग पार्षद अंकल जी आए, तो उन्होंने कहा कि कल प्रोग्राम बन रहा है सीएम सर का घर पे आने का, तो रेडी रहना, उसके अकॉर्डिंग मैं एक बार कंफर्मेशन दे दूंगा आपको। फिर उन्होंने ऐसे 9:30 के आसपास कंफर्मेशन दी कि प्रोग्राम है कल। फिर उसके बाद रात में ऐसे पुलिस वगैरह आई वेरिफिकेशन के लिए कि यही घर है क्या, ऐसे। तो फिर एक्साइटमेंट भी थी पर डर भी था, ऐसा लग रहा था सीएम सर आएंगे, क्या बोलूँगी, कैसे मतलब अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँगी उनके सामने। फिर उसके बाद सुबह उठ के घर का काम वगैरह करने के साथ साथ जो भी वेरिफिकेशंस थी बाकी की वो पूरी की, और उसके बाद मतलब ऐसे 10:30 बजे से मैं वेट कर रही थी सर का, कि मतलब वो एक्साइटमेंट थी इतनी ज़्यादा कि सर अब आएंगे अब आएंगे। फिर फाइनली जब सर आए तो मतलब इतनी ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई कि मैं उनसे कुछ कह ही नहीं पाई। फिर खुद को ऐसे शांत किया और फिर सर से बातें की। मतलब सर से वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगा। क्या क्या हुआ जब वो आए, क्या बातें की आपसे उन लोगों ने? सबसे पहले तो सर ने मुझे विश किया, फिर उसके बाद मेरे फ्यूचर गोल्स पूछे उन्होंने और उसके लिए मुझे आशीर्वाद दिया उनका। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मेरी आगे की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं करनी है क्योंकि सरकार मेरे साथ है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि या तो इस घर को वो मतलब बनवा देंगे दोबारा, या फिर कहीं बाहर किसी मल्टी में मतलब कहीं और घर दिलवाएंगे। अच्छा, ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं चांदनी की बात को यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ, क्योंकि चांदनी का जो घर है वो जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि चांदनी के लिए वो क्यों अहमियत रखता है, वो आप देखिए इस वक्त बहुत गर्मी हो रही है भोपाल में, और ये जो टीन शेड का घर है उसके नीचे चांदनी रह रही है। हालांकि इसी टीन शेड के नीचे पढ़ के उसने 98.8, मैं फिर से रिपीट करूँगा। अच्छा चांदनी आप भी रिपीट करिए, कितना? 98.8। 98.8 मार्क्स इसी टीन की जो चादर है उसके नीचे बने इस घर में हासिल किए हैं। तो बहुत सुविधाएं अगर उसके पास होंगी तो शायद वो 98 100 आउट ऑफ 100 भी हो सकता है क्या? टारगेट मेरा वही था। अच्छा, 100 आउट ऑफ 100 भी हो सकता है। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि वो इस कमी को भी पूरा कर देंगे। तो ये घर जो है इस वक्त में, जैसे आमतौर पे घर आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये घर को दिखाने का मकसद आप लोगों को ये नहीं है कि चांदनी कितनी मुश्किलों में पड़ी है या कैसे उसका घर कितना छोटा है, ये नहीं है। बट ये है कि इस घर में भी अगर वो इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती है तो फिर अगर उसके पास और बेहतर सुविधाएं होंगी जो बाकी और बहुत सारे बच्चों के पास हैं तो शायद इससे ज़्यादा और बेहतर हो सकता है। चांदनी, मैं चाहूँगा कि आप ये माइक आईडी आप पकड़िए। अब इस माइक आईडी से आप अपनी मम्मी से कुछ सवाल कीजिए और उनसे पूछिए कि मुख्यमंत्री जी जब आए तो उन्हें कैसा लगा। चलिए अब आप ही करिए रिपोर्टिंग। जब मुख्यमंत्री जी घर पे आए तो आपको कैसा लगा? उस टाइम तो मुझे मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कभी सपने दिखाती थी हमारी लड़की के, मम्मी एक अपनी भी पहचान बनेंगी, लोग बाग आपको भी जानेंगे। तो मेरा वो सपना पूरा हुआ, तो इसके खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। तो हम लोग बहुत खुश थे एकदम से। कल रात भर हम सोए नहीं कि हमारे घर मुख्यमंत्री साहब आएंगे, देश के मुखिया हमारे घर हम लोगों से मिलने आएंगे। तो एक मन में विश्वास भी नहीं हो रहा था कि आएंगे कि नहीं आएंगे। सुबह मैं उठी सो के, बेटा मैं रात भर सोई नहीं हूँ, एक बार कंफर्म करो कि आएंगे सर कि नहीं आएंगे थोड़ा। तो जब यहाँ थोड़ा काम चालू होगा तो मन में भरोसा होगा कि हाँ मिलने आएंगे सब। तो हम लोग बहुत खुश थे। क्या कुछ कैसा महसूस हुआ जब वो उनका ये हुआ कि वो आएंगे आपकी बेटी से मिलेंगे? ठीक है, वो भी हालांकि एक नागरिक ही हैं,
लेकिन एक प्रदेश के मुखिया हैं तो उनका आना महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री आपके यहाँ आए, मैं ये बार बार आपको ज़ाहिर करके ये नहीं कहना चाहता कि कोई बहुत बड़ा आप लोगों का जो सम्मान है वो बहुत उनके आने से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी जो है वो सम्मान आपका बढ़ चुका है आपकी बेटी की वजह से। फिर भी मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि जब बेटी को ये इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल होती है तो आपको पूछना है ये सवाल। हाँ, पूछिए। तो जब मैंने ऐसा किया, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, तो आपको कैसा लग रहा है? उस टाइम तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था। लोग बाग बेटियों को बहुत समझते थे कि बेटी हमारे घर में हो गई, कैसे हम मैनेज करेंगे। पर जब हमारी बेटी इतना बड़ा सपना पूरा करी तो मैं हर माँ बाप को यही कहती हूँ कि बेटी बोझ नहीं, एक हमारे दुनिया बन जाती है। तो जो आज हमारी बेटी करके दिखाई है तो उस तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है मेरे लिए। घर के बारे में भी पूछिए एक सवाल। मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे घर आपका अच्छा बनवाएंगे, तो इस घर में कितना समय हो गया है घर में आपको गुजारे हुए? मुझे यहाँ 15 साल हो गया भोपाल में, और मैं पहले बहुत दिनों तक किराए से रहती थी, परेशान होती थी इधर उधर। फिर जाके ये घर हमारा अपना खुद का हुआ। तो मुख्यमंत्री साहब से मैं आज निवेदन करी कि मेरे छोटे से कमरे में यहीं खाना बनाना, यहीं बच्चे पढ़ना। थोड़ा घर में शोर शराबा होता है तो मैं ज़्यादा इनका नहीं हो पाता है, तो अगर मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा मकान वकान तो बच्चे हो सकता है कि और बेहतर करके दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि हाँ हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे, या तो यही बनेगा या तो फिर कहीं और व्यवस्था करेंगे। अब अपनी पापा से भी तो कुछ पूछिए कि मम्मी से पूछेंगे। अब वहीं बैठ के पूछिए बगल में। नहीं, आप बैठे रहिए, आप वहीं बैठे रहिए। हाँ, बीच में बैठ के। कैसा लग रहा है आज मुख्यमंत्री जी आपके घर आए थे तो? बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत हुआ होगा कि बेटी मेरी इतना हुआ करके आई, कम से कम मुखिया मेरे घर तो आए। सब मोहल्ले भर के भी बिल्कुल खुश थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और क्या पूछना चाहते हैं? बस हो गया। चल ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए जानते कि ये इस परिस्थिति में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पढ़ाई करना, मैंने देखा कि कई बार लाइट की प्रॉब्लम भी होती होगी, कई बार गर्मी, इस वक्त भी बहुत गर्मी हो रही है। कैसे अपने आप को आपने केंद्रित किया पढ़ाई के लिए कि नहीं सिर्फ पढ़ाई करना है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं सोचना है? सर पता नहीं क्यों जब से टारगेट सेट किया था मैंने, तो बस एक ही चीज़ दिखती थी मुझे। मैंने यहाँ लिख रखा था एमपी टॉपर रैंक 1, तो सिर्फ मुझे वही दिखता था। उसके अलावा क्या गर्मी लग रही है, क्या ठंडी लग रही है, कहाँ से पानी गिर रहा है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। सिर्फ मैं पढ़ती रहती थी। मेरा बस ये था कि ये टारगेट सेट किया है तो ये कैसे भी अचीव करना ही है। कहाँ गया वो एमपी टॉप? अब हटा दिया? हटा दिया। अच्छा, क्योंकि यहाँ से टॉप 1 हो गया इसलिए आ गया। जी। तो अब ये दूसरा लगा लिया है। और क्या क्या लगा हुआ है जरा दिखाओ, बताओ हमें जरा। खड़े होकर बताइए ना क्या क्या है, बताइए। हाँ, ये मेरा कोट है हाँ। और मैं पहले एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो ये पूरा ये हमारे पासेस हैं, वाटरवेज हैं, और साथ में इंग्लिश का अलग से एक शेड्यूल फॉलो करने के लिए कहा था सर ने, तो ये वो शेड्यूल है। और फिर उसके बाद ये कुछ बुक्स पढ़ती थी मैं ऐसे उसी के लिए। और साथ में अभी मैंने यूपीएससी के लिए, जब मैं एनडीए नहीं दे सकती हूँ तो मैंने उसके लिए सोचा, तो उसका ये पूरा ये टाइम टेबल बनाया है और खुद को मोटिवेट रखने के लिए कुछ कुछ लिखा है। क्या लिखा है बताओ बताओ। समझ में तो आए वो तो। हाँ, थोड़ा उंगली ऐसे पढ़ के बताइए क्या। तुम कर सकती हो, और जब छोड़ना ही था तो इतनी दूर आए क्यों। हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन होना चाहिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और मैं इस वर्ल्ड को चेंज कर सकती हूँ। कैसे, क्या मतलब ये कोर्ट के बारे में मुझे एक एक अपने बारे में विस्तार से बताइए जरा। जी, ये तो मैंने पंक्तियाँ सुनी थी कहीं कि कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से शायद कि जब वो लड़ाई वगैरह नहीं कर रहे थे उस जगह पे, या किसी जगह मैंने ऐसे सुना था कि कृष्ण जी की ये पंक्तियाँ हैं कि जब छोड़ना ही था तो इतने दूर आए क्यों पार्थ। तो ये एकदम मेरे दिमाग में ऐसे हो गया कि हाँ, जब इतनी मेहनत कर चुकी तो थोड़ी और मेहनत के लिए क्यों रुकना। तो ये लिख लिया है मैंने, और ख़ुद को बार बार आत्मविश्वास दिलाने के लिए कि तुम कर सकती हो, इसलिए वो लिखा है। और ये कुछ कीज़ हैं, अगर मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ, मेरे अंदर डिसिप्लिन रहेगा, सेल्फ फेथ रहेगा, तो मैं ज़रूर मेरे आगे जो गोल है उसको अचीव कर पाऊँगी। और बाकी सारा बताइए मुझे, सारा सब सीखना है।
सब वही लिखा है, या तो करना है, लिख रखा है डू और डाई। हाँ, तो ये कैसे मन में आया कि डू और डाई? मतलब ये इसलिए लिखा है कि करना ही है, तो लोग थक जाते हैं तो फिर लगता है अब नहीं, अब हो गया बहुत, फिर गिव अप करने का ऐसा आता है माइंड में। पर वो लिख रखा है डू और डाई, करना ही है और फिर करो या मरो वाली सिचुएशन एकदम। अच्छा, ये एक मुझे लाइन ये भी दिख रही है कि चेंज द वर्ल्ड इन योर वे, तो ये थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, कैसे आप वर्ल्ड चेंज करना चाहते हैं? सर मतलब मैं यही चाहती हूँ कि मेरा एम्बिशन तो लेफ्टिनेंट बनना है, पर मैं साथ में यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करना चाहती हूँ, और एक बार मैं ऑफिसर बन गई तो मेरा मेन मोटो ये है, जैसे स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उन स्पेशली लोगों के बीच ना अवेयरनेस क्रिएट करना, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना, विमेन एम्पावरमेंट को इनकरेज करना, साथ में जो चाइल्ड एजुकेशन है उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बच्चा पढ़ा लिखा है तो ये बच्चा ही भविष्य है, तो अगर ये पढ़ा है तो लोगों का सोचने का नज़रिया बदलता है फिर। तो चाइल्ड एजुकेशन पे मुझे काम करना है ताकि मेरा भारत और महान बन सके। अरे वाह वाह, आप इतनी कम उम्र में आपके इतने ऊंचे विचार हैं, तो मैं तो कुछ रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए कौन सी लाइन को पंक्तिबद्ध किया जाए कि जो चांदी ने लाइंस बोली, अब उसके बाद मैं क्या बोलूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। खैर, लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ, आपके घर में कुछ जो आपके शील्ड हैं, जो मेडल्स हैं, वो वहाँ रखे हुए हैं। ये गुलदस्ता और ये सरस्वती माँ की जो स्टेज प्रतिमा है या जो भी कहें आपको, मोमेंटो है, वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये यहाँ क्यों है? आप थोड़ा सा मुझे इनके बारे में बताइए। ये गुलदस्ता और ये इसमें कुछ खास मुझे दिख रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे घर आए थे तो ये मोमेंटो उन्होंने ही मुझे गिफ्ट दिया था। अरे वाह और वाह। साथ में वो गुलदस्ता भी और ये स्कार्फ भी उन्होंने उड़ाया था। अरे वाह, बहुत अच्छा। जी ये उनके दिए हुए, इसीलिए यहाँ पे रखे हुए हैं जी, विशेष ये तौर मेरे पे। लिए बहुत खास है। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छा। चांदी ने पानी भी रखा हुआ है, तो पानी सॉरी, मैं आप लोगों को पिलाना भूल पानी पिलाना भूल गए। इतनी खुशी है मुख्यमंत्री जी के आने की। चलिए, थैंक यू। अच्छा, आप बैठिए, आइए। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आपका जो स्कूल है वो यहाँ से बहुत दूर था, तो इतनी दूर लगभग 1 घंटा आपको जाने में और फिर 1 घंटा आने में लगता था, तो ये सब मैनेज करना, और जाते कैसे थे आप स्कूल? मैं यहाँ से डिपो चौराहा तक ऑटो से जाती थी। ऑटो का पर मंथ ऐसे 800 रुपीज़ लगता था, तो जिसमें अर्पण संस्था के एक मैम हैं तो उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। और फिर डिपो चौराहा के बाद मेरी स्कूल बस आती थी डिपो से नीलबढ़ के लिए, तो फिर उसके बाद स्कूल बस से आना जाना। अच्छा जी। तो फिर पढ़ाई कब करते थे? किस समय टाइम आपको घर पे क्या शेड्यूल रहता था आपका पढ़ाई का? घर में लाइक मेरे सैटरडे संडे को ऐसे लीव रहती थी स्कूल से, तो उस दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुबह जल्दी काम करके घर का कवर अप करने की कोशिश करती थी। और जब मैं स्कूल जाती थी नॉर्मली, तो मैं स्कूल जाने से पहले थोड़ा पढ़ लेती थी। फिर ऑटो और बस से ही जाना होता था तो मैं उसमें भी बैठे बैठे अपना पढ़ लेती थी, कुछ कुछ चीज़ें रिवाइज़ कर लेती थी। और फिर उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों बस में ऐसे डिस्कस करते थे, कोई भी टॉपिक उठा लिया उसको लेके। क्लास में भी ऐसे डिस्कशन चलता था। शाम को भी स्कूल से आते समय अगर माइंड ऐसे फ्रेश करना रहता था तो फिर नहीं पढ़ते थे, और फिर ऐसे फ्री टाइम में तब भी पढ़ लिया करते थे। और फिर कोचिंग जाना, वहाँ से आके थोड़ी देर सेल्फ स्टडी करना, लाइक वीकेंड्स का मैंने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। अच्छा चांदनी, एक बात बताइए कि मैंने देखा कि आप जहाँ रह रहे हैं, जिस जगह में, वहाँ सुविधाओं का कुछ अभाव है। कभी ये बात मन में आई कि शायद कुछ और बेहतर सुविधाएं होती तो आप और अच्छा कर सकते थे, या आपको लगता था कि इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना ही करना है तो फिर वो करना है, फिर वो कहीं एक छोटे से कमरे में बैठ के हो या किसी बहुत ऐसे जगह बैठ के हो जो बहुत सुविधाओं से लैस हो? सर, मुझे रिसोर्सेज का तो कभी नहीं लगा कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है या इस चीज़ की। मेरे पास मेरी किताबें थी, पेन पेंसिल थी, स्टेशनरी थी सारी, और एक जगह थी जहाँ मैं पढ़ सकती हूँ बैठ के। तो ये इतनी ही चीज़ें मेरे लिए पर्याप्त थी, और बस यही था कि सब है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे पास कुछ नहीं है, जो था सब पर्याप्त था, और फिर वही सोच के अपने लक्ष्य की ओर मैं आगे बढ़ गई। अच्छा, कुछ यहाँ पर देख पा रहा हूँ, कुछ तस्वीरें लगी। ये क्या, ये आपकी तस्वीर है क्या छोटे में? जी। अच्छा, अरे वाह, दिखाइए जाके, आप दिखाइए वहाँ जाके, बताइए थोड़ा सा, ये जो तस्वीरें लगी इनके बारे में मुझे बताइए ज़रा। ये मेरी फ़ोटो है, और ये मेरे बर्थडे गिफ्ट पे मेरी फ्रेंड्स ने दिया था। ये हम लोगों के हाथ हैं।
और वो मेरे भाई की फ़ोटोज़ हैं, और ये सारी ट्रॉफ़ीज़ मुझे मेरे एकेडमिक्स के लिए मिली हैं। अच्छा, और वो ऊपर एक वो लगा हुआ ब्लू कलर का, वो क्या है? वो मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था। अच्छा, जी तो बर्थडे गिफ्ट आपको बहुत सारे मतलब खूब मिलते रहते हैं समय समय पे, है ना? हाँ, मेरी एक फ्रेंड है वंशिका, तो मतलब वो करती रहती है बहुत कुछ मेरे लिए। अच्छा, जी अरे वाह। अच्छा, तो अब मैं अपनी बातचीत को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि चांदनी ने थोड़ा सा पहले बता दिया था कि उसको भूख लगी है। भूख लगी है, इसलिए अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, और आप खाने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, और अच्छा अच्छा खाइए, भरपेट खाइए, और नेक्स्ट टाइम जो मार्क्स हैं, जो आपने टारगेट यहाँ अचीव करने के लिए लिखे हुए हैं, मैं चाहूँगा वो सारे आप हासिल करें, और आप खुद ही एक कोट के ज़रिए आप हमारी बातचीत को ख़त्म कीजिए। और आप, और जो बाकी बच्चे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है, जो कई बार थोड़ी सी भी छोटी मोटी मुश्किलें आती हैं ना, उन छोटी मोटी मुश्किलों में हार मान लेते हैं। अक्सर आप पेपर में पढ़ते ही होंगे, मैं यहाँ उन चीज़ों का ज़िक्र नहीं करना चाहता, बट मैं चाहता हूँ कि आप एक मैसेज दें उन बच्चों के लिए जो कहीं भी कभी भी पढ़ रहे हैं और ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ उनके पास सुविधाओं की कमी है। उनको लगता है कि नहीं, शायद ये होता तो हम ये कर लेते, और ये होता तो हम ये कर लेते। ऐसे बच्चों के लिए, और जो थोड़ी सी भी मुश्किल में हार मान लेते हैं, उन बच्चों के लिए आप एक कोट कहिए और अपनी बात को ख़त्म कीजिए। अगर सर कुछ पंक्तियों की बात है तो मैं यही कहना चाहूँगी दोबारा कि अपनी एक ज़मीं अपना आसमान पैदा कर, अपने लिए इतिहास पैदा कर, कुछ भी मुश्किल नहीं इस दुनिया में, अपने ऊपर एक विश्वास कायम कर, और अपने ऊपर विश्वास रखिए। और कभी ये मत सोचिए कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। जो चीज़ें पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हैं बुक्स, नोटबुक्स और पेन पेंसिल, और साथ में एक इतनी सी जगह जहाँ आप आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। इतनी ही चीज़ें हैं, और आपका आत्मविश्वास है जो आपको आगे लेके जाएगा। धन्यवाद। अभी और बोल दीजिए, द प्रेस हिंदी के, द प्रेस हिंदी के जो भी दर्शक जो हिंदी के जो भी दर्शक हमें सुन रहे थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, और द प्रेस हिंदी को और द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू थैंक यू सो मच। सो मच।